हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हो चुका है। समय की अभाव की वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का परिवर्तन 15 जून 2025 को हो चुका है और ये गोचर लगभग 1 महीने के लिए रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो योग संयोग बनने वाले हैं, ये योग संयोग वर्षों बाद बनते हैं। कौन से योग संयोग है, आइए जानते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर करना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं स्वयं की राशि मिथुन में, जिसकी वजह से बुध और सूर्य की युति हुई और यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हुआ, जो कि आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। तो बुधादित्य योग का निर्माण तो होता ही रहता है, परंतु हर बार जब अलग अलग स्थितियाँ देखने को आपको मिलती होंगी, तो हर बार अलग अलग जब स्थितियाँ होती तो उसके प्रभाव भी अलग होते हैं, क्योंकि स्वयं की राशि में बुध होंगे और सूर्य भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। जो कि एक यहाँ पर इसका माइनस पॉइंट ज़रूर है कि बुध देखा जाए तो कोई कारक ग्रह नहीं है आपके लिए और सूर्य जो कि अब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसे त्रिक भाव कहा जाता है, जो कि यहाँ पर योग बन रहा है, तो ये कहीं न कहीं भाव की कमजोरी देखने को मिलेगी। और सूर्य जो कि आपके कर्मेश है, यहाँ पर विचारणीय तथ्य एक और भी है कि ये बुधादित्य योग तो बनेगा ही। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कि राज लक्षण योग का निर्माण होगा और त्रिग्रही योग और ज्ञान योग का भी निर्माण होगा। तो ये कई सारे योगों का निर्माण होने जा रहा है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो ये बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये 22 जून तक ही जो है तो रहेगा, क्योंकि 22 जून को बुध का अपना परिवर्तन हो जाएगा। ये अपनी साधारण राशि को छोड़ के चंद्रमा की राशि कर्क में चले जाएंगे। और तो ये कुछ ग्रह स्थिति है। और यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम में गोचर तो करेंगे ही पंचमी दशमेश होके, साथ में आपके दूसरे भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव ये हमें देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य वो ग्रह हैं जो कि हमें मान सम्मान भी दिलाते हैं, हमें आरोग्यता जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो भी दिलाते हैं, हमें प्रकाश भी देते हैं। ये पिता के भी कारक हैं, सरकारी क्षेत्र के भी कारक हैं। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम हष्ट पुष्ट रहें, मजबूत रहें। तो हड्डियों का बड़ा रोल होता है, तो हड्डियों का आधिपत्य भी इन्हीं के पास। और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि इनके पास हैं, और ये ग्रहों के राजा ही हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य जो कि कारक स्थिति में पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु आपको अच्छे फल देने वाले ही माने जाते हैं। क्या कैसा प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। आपके कामकाज को लेके जो बाधाएं थी उसमें कुछ कमी आ सकती है। आपके करियर में बदलाव की स्थिति, आपके करियर में उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी जो भी काम आप करते हैं, कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो मेहनत तो खूब करते हैं, परंतु उसका मान सम्मान देखने को नहीं मिलता। यानी कि इज्जत, अब समझिए कि मेहनत कोई दूसरा कर रहा, क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है। तो ये स्थितियाँ भी कई बार लोगों के जीवन में बनी रहती। तो ये ऐसा मौका है जिसमें आपका जो मान सम्मान है, क्रेडिट है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा, जो भी नौकरी पेशा में है या जैसा भी काम हो आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे टेंडर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सरकार से जुड़ के काम करने के, तो आपको इसमें पहले से बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप यात्रा कर रहे हों तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा और आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। योग प्राणायाम करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
आप तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ रहे हैं, आपका मन लालायित होगा आगे बढ़ने के लिए, परंतु तंत्र मंत्र हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये ऐसे और वैसे भी कोई भी काम हो तो हमें बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर ये विशेषकर तंत्र मंत्र का एक ऐसा विषय है कि इसमें आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके गुरु हों, क्योंकि इसमें एक गलती होती है तो बहुत मुश्किलें हो जाते हैं। कई बार लोगों को मौका ही नहीं मिलता फिर उसमें सुधार करने का। तो इसीलिए आपको बेहद सावधानी के साथ और किसी गुरु, जानकार गुरु के सानिध्य में ही आगे इन क्षेत्रों में बढ़ना चाहिए। तो इस समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इन सब के चक्कर में यदि रहते हैं तो ज़रा इस समय सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार लाभ होगा तो फिर उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं होंगी। क्योंकि जब कई बार हमें लाभ होता है तो हम सोच लेते कि बस भैया बहुत बढ़िया है और हम और भी ज़्यादा उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, पर वो कारण होता है कि एक साथ ही सब कुछ जो है तो फंस जाना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, खासकर स्थायी धन में वृद्धि, और पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी समस्याएं, अब जैसे देखा जाए कि अब आज के समय में क्योंकि लोगों को के लिए ये मुश्किल हो चुकी, क्योंकि सहनशीलता की कमी होना और आज के समय की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से एक जो बेसिक नीड है उसकी व्यवस्था लोग ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता हो, चाहे एक मानवता हो, उसे भूलते जाते हैं। तो अब एक घर में यदि 2 सदस्य हैं, 2 भाई हैं या जो भी लोग 2 जन 4 जन जो भी, तो वो कहीं ना कहीं एक साथ नहीं रह पाते, जिसकी वजह से बंटवारा होता है या तो मनमुटाव होता है। फिर पैतृक संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा जो है तो उलझनें होती हैं। तो यदि ऐसा कोई भी काम आपका अटका हुआ है पैतृक संपत्ति को लेके या समस्याएं हैं इन सब बातों को लेके, तो ये मौका है जिस समय सुधार होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। आपके वाणी में एक अच्छा प्रभाव दिखेगा, आपके वाणी में ओजस्व तेजस्व दिखेगा और आपके वाणी द्वारा आप अपने जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की वृद्धि भी आपके जीवन में दिखेगी। आपके वाणी में, आपके कार्यों में ज्ञान दिखेगा, है ना। यानी कि ज्ञान दिखने, अब जैसे कोई काम कर रहे हो उसमें ज्ञान कैसे दिखेगा? आप बहुत ही सही तरीके से यदि कोई काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको उसके विषय में ज्ञान है, नॉलेज है, तभी उस काम को बहुत आप सही ढंग से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो देखा जाए तो सूर्य का ये परिवर्तन मिला जुला है, कुछ अच्छा तो कुछ सावधानियाँ भी हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर उपाय की हम बात करें तो आप एक तो स्वयं भुवन भास्कर की आराधना करिए, उनको अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा आप नित्य प्रति प्रयास करिए। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके कोई न कोई इष्ट होते हैं। यदि आपने नहीं बनाया है तो इष्ट बना सकते हैं। अब रही बात इष्ट कैसे बनाएं, इष्ट वही जिन भगवान के, जैसे देवी जी हो गए, हनुमान जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, राम जी हो गए, जो भी जिनके भी प्रति आपका मन बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है बार बार, है ना। अब जैसे कृष्ण जी हो गए, भोलेनाथ हो गए, जिनके प्रति भी आपका मन बार बार आकर्षित होता हो तो वही आपके इष्ट है ना। तो उनकी आराधना आपको करनी चाहिए इस समय। उनकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।